हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आइए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि 7 मार्च होलिका अष्टक आज से शुरू हो रहा है, उसका उपाय है। आज है 7 मार्च, दिन है शुक्रवार, और यह उपाय आपको होलिका अष्टक जिस दिन से प्रारंभ हो रहा है, केवल उसी दिन आपको यह उपाय करना है। यह उपाय हरिहर महादेव के उपाय है। यह उपाय आप किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। धन, वैभव, संपदा, सुख, समृद्धि, व्यापार, व्यवसाय में वृद्धि के लिए कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये होलिका अष्टक होता क्या है। हर साल फागुन पूर्णिमा तिथि पर होली का त्योहार मनाया जाता है। इस बार होलिका दहन 13 मार्च को होगा और रंग वाली होली 14 मार्च को खेली जाएगी। होली से ठीक 8 दिन पहले होलिका अष्टक लग जाता है, जिसमें शुभ व मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। इस साल जो होलिका अष्टक लग रहा है वो 7 मार्च से शुरू हो रहा है, यानी कि आज से ही शुरू हो रहा है। तो यह जो उपाय है आज का, हरिहर महादेव का उपाय, वह उपाय आज ही आपको करना है। आप यह सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। शाम या सुबह में आप कभी भी यह उपाय कर सकते हैं। कहते हैं कि होली के 8 दिन पहले से होलिका अष्टक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत होली के 8 दिन पहले हो जाती। इस काल का विशेष महत्व होता है। इसी में होली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। होलिका अष्टक के विषय में कई धार्मिक मान्यताएं हैं। ऐसी मान्यता है कि होलिका अष्टक की शुरुआत वाले दिन ही शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। इस काल में हर दिन अलग अलग ग्रह उग्र रूप में होते हैं, इसलिए होलिकाष्टक में शुभ कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जन्म और मृत्यु के बाद किए जाने वाले कार्य इसमें किए जा सकते हैं। इस तरह से होलिकाष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। जैसे आप विवाह नहीं कर सकते, मुंडन, नामकरण, गृह प्रवेश, यह सब काम करना, शुभ संस्कार जो भी होते हैं उनको करना वर्जित माना जाता है। इसमें आप कोई नया कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए। होलिकाष्टक के समय सोना, चांदी, संपत्ति, वाहन नहीं खरीदना चाहिए। इस तरह से होलिकाष्टक में जो आपको जरूर काम करना चाहिए वह है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर सकते हैं, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। इससे घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा आती है। गरीबों को अन्न, धन, वस्त्र आदि दान कर सकते हैं। आइए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि 7 मार्च शुक्रवार का उपाय है। और यह उपाय केवल आपको आज ही के दिन करना है, क्योंकि आज से ही होलिकाष्टक प्रारंभ हो रहा है। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। आपको चाहिए एक चुटकी, एक चुटकी आपको पिसी हल्दी लेनी है। एक चुटकी पिसी हल्दी लेना है और 1 लोटा जल आपको लेना है तांबे के पात्र में। अपने घर का शुद्ध जल आपको तांबे के पात्र में लेना है और घर के आसपास जो कि आंवले का वृक्ष हो उसके पास आपको चले जाना है। आपको आंवले के जड़ में एक चुटकी पिसी हल्दी पहले समर्पित कर देनी है। उसके बाद 1 लोटा जल उसी हल्दी के ऊपर हरिहर महादेव, हरि हर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। आपको साथ में अपनी मनोकामना कह देनी है, जिस भी मनोकामना से आप क्या हरिहर महादेव का उपाय कर रहे हैं। एक चुटकी पिसी हल्दी पहले आपको आंवले के वृक्ष में समर्पित करनी, उसके ऊपर 1 लोटा जल अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर दीजिए। धीरे धार के साथ आपको जल छोड़ना चाहिए और साथ में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। जब आप हरिहर महादेव का स्मरण कर लें तब इस तरह अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको यह जल समर्पित कर देना है। सुबह या शाम आप कभी भी आप यह उपाय कर सकते हैं। सुबह में आप कभी भी कर सकते हैं, दोपहर तक कर लीजिए, मतलब 3 4 जब भी आपको मौका मिले तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। और प्रदोष काल में भी आप यह उपाय कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय वह होता है सुबह सूरज अस्त होने के 45 मिनट पहले से लेकर सूरज जब अस्त हो जाता है उसके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल रहता है। तो आप कभी भी यह उपाय कर सकते हैं सारे दिन में, सुबह, शाम, दोपहर, जब भी आपको मौका मिले तब यह उपाय आप कर सकते हैं। आप यह उपाय किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। धन, वैभव, संपदा, सुख, समृद्धि, व्यापार, व्यवसाय में वृद्धि के लिए कर सकते हैं। कोई भी मनोकामना हो जो बहुत दिनों से आपकी पूर्ण नहीं हो रही हो, तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपकी मनोकामना 3 से 3.5 महीने में अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। हरिहर महादेव का यह उपाय बहुत ही अचूक उपाय होता है और आप यह जिस दिन होलिका अष्टक प्रारंभ होता है साल में एक ही बार, आप उसी दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। आइए अब दूसरा उपाय देखते हैं, जो कि आपको होलिका अष्टक के दिन पहले दिन से ही शुरू करना है। आप चाहे सुबह शुरू कर लें, चाहे शाम को, दोपहर शुरू करना है, जब आपको मौका पड़े तब आप यह उपाय शुरू कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको
चंदन का जल लेना है। चंदन का जल मतलब कैसे करना है कि आपको पीला चंदन ही लेना है। चाहे आप घिसने वाला चंदन ले लीजिए, चाहे डिब्बी वाला ले लीजिए, चाहे जो भी चंदन आपको पीला मिले, घिसने वाला, पुड़िया वाला जो भी मिले, आपको पीला चंदन ले लेना है। और आपको शुरुआत कैसे करना है, होलिका अष्टक के पहले दिन से आपको यह उपाय करना है और 7 दिन तक लगातार आपको यह उपाय करना है। होलिका दहन के दिन तक आपको यह उपाय करना है। जब होलिका दहन में अग्नि प्रज्वलित हो जाए तब आप यह उपाय उस दिन से बंद कर दीजिएगा। मतलब होली वाले दिन, जिस दिन रंग वाली होली खेली जाएगी, उस दिन आपको यह उपाय नहीं करनी है, नहीं करना है। आप अपने घर में, घर परिवार में खुशियों के लिए, सुख समृद्धि के लिए, संबंधों, अच्छे संबंध के लिए, संपत्ति के लिए, किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। आपके घर में नजर ना लगे, बरकत ही बरकत रहे, किसी की कुदृष्टि ना पड़े, आप उसके लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पीला चंदन लेना है, एक तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेना है, उसमें चंदन मिलाना है और महादेव के साथ आपको होलिका अष्टक के दिन से ही होली खेल लेनी है। आपको जाना है और आपको यह उपाय अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। जो आपने छोटा सा शिव जी का शिवलिंग रखा है, आप उस पर भी उपाय कर सकते हैं या मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं कि आप मंदिर में अपने घर में ही करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें कोई भी शुरुआत अपने घर के जो शिवलिंग हमने रखा है सबसे पहले उस पर ही करना चाहिए। आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और यही सेम उपाय आप जाके शिवालय में भी कर सकते हैं। आपकी जहाँ इच्छा हो आप यह उपाय कर सकते हैं। एक तांबे का पात्र लिया, उसमें आपने जल भर लिया और जल के अंदर आपने पीला चंदन मिला लिया और जो घर के शिवलिंग है आपने वहां जल चढ़ाते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको पीले चंदन का जल समर्पित करना है। कुंदकेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको पीले चंदन का जल समर्पित कर देना है। उस जल को झेल लेना है और पूरे घर में आपको जल का छिड़काव कर देना है। इससे घर में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो बाहर चली जाती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह चारों ओर बढ़ जाता है। घर में खुशियां, सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि आप होलिका अष्टक जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन के साथ जब आप महादेव के साथ होली खेलने लगते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है, सब कुछ बेहतरीन ही होता है। यह उपाय आपको 7 मार्च से लेकर 13 मार्च 2025 तक लगातार करना है। 13 मार्च को होलिका दहन है और होलिका दहन इस बार बहुत रात में है, क्योंकि भद्रा का साया सारा दिन है। तो शाम रात में ही होलिका दहन किया जाएगा। तो आपके पास आज से लेकर 13 मार्च तक पूरा 7 दिन है। आप आराम से यह उपाय कर सकते हैं, सुबह शाम कभी भी, जब भी आपका मन पड़े, जब आपको मौका मिल जाए तब आप यह उपाय कर सकते हैं। क्योंकि शिव जी के मंदिर में जाने का कोई समय नहीं होता, आप कभी भी जा सकते हैं। उनके वैसे भी मंदिर में जल्दी कभी दरवाजे वगैरह नहीं होते हैं, अब तो बना दिए जाते हैं, लेकिन पहले तो और भी नहीं रहता था। तो आप कभी भी किसी, और अपने घर के मंदिर में जाने में तो पूछना ही क्या किसी को, वहाँ कौन सा हम पट बंद करने जा रहे हैं। तो आप आराम से किसी भी समय जाके आप यह उपाय कर सकते हैं। आप यह उपाय करके देखिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी, जिस भी मनोकामना से आप यह उपाय कर रहे होंगे, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। घर में सकारात्मकता का प्रवाह होगा, लोगों में प्यार बढ़ेगा, कलह क्लेश दूर होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।